प्रश्नावली 14.2 प्रश्न पहला है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु दे रखी 5 से 15, रोगियों की संख्या है 6, 15 से 25 में रोगियों की संख्या 11, 25 से 35 में 21, 35 से 45 वर्ष के 23, 45 वर्ष से 55 वर्ष तक 14 और 55 से 65 वर्ष तक 5 रोगी थे। उपयुक्त आंकड़ों से आपको बहुलक भी निकालना है और माध्य भी ज्ञात करना है। बहुलक के लिए आयु और रोगियों की संख्या दे रखी है हमको। बहुलक के लिए हम देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो यहाँ बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, 23। तो यहाँ लिखेंगे हम अधिकतम बारंबारता तेईस के संगत वर्ग अंतराल 35 से 45 है। 23 जो अधिकतम बारंबारता थी, इसका वर्ग अंतराल कितना है, 35 से 45। ये हुआ हमारा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, वो होगा 35 से 45। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको हम बोलते हैं F1। वो क्या कहलाएगी हमारी, F1। उससे ऊपर F0, उसके नीचे F2। बहुलक वर्ग की बारंबारता को क्या बोलेंगे हम, बहुलक वर्ग की बारंबारता वो होगा F1। और F1 का मान कितना होगा आपका, F1 होगा 23। उससे ऊपर वाले की बारंबारता बहुलक वर्ग के ऊपर F2 मिलेगा हमें, वो कितना है 21। और बहुलक वर्ग के नीचे वाली, बहुलक वर्ग से नीचे बारंबारता वो होगा हमारा F2, वो होगा हमारा 14। L बहुलक वर्ग के निम्न सीमा वो कितनी होगी, L 35। और H होता वर्ग का अंतर, 35 से 45 तक अंतर कितने का है, 35 से 45 में अंतर है 10 का। L बहुलक वर्ग जो है उसकी निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा वो होगी L। सारे मान हमको पता चल गए हैं। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो होती है F1 23, बहुलक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता F0 21, बहुलक वर्ग से नीचे वाले वर्ग की बारंबारता F2 14। बहुलक जो वर्ग है उसकी निम्न सीमा L 35 और बहुलक वर्ग का अंतर 35 से 45 में अंतर है 10 का, तो H 10। अब हम लगाते हैं बहुलक का सूत्र। तो बहुलक बराबर होता है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सूत्र में मान रखें, सारे मान हमारे पास हैं। तो Z बराबर L है हमारे पास 35 प्लस F1 23, F0 21 बटे में 2 F1 23, F0 21, F2 14 और H 10। Z बराबर 35 प्लस 23 में से 21 गए 2, 23 दूनी 46, 21 और 14, 4 और 1 5, 3 2 5 35 और गुणित 10। अब Z बराबर 35 प्लस 2, 46 में से 35 गए, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 3 गए 1 और गुणित है 10। तो Z बराबर 35 प्लस 2 का गुणा 10 में 20 बटे में 11। तो Z बराबर 35 प्लस 20 का 11 में भाग लगाएंगे 1.8। तो बहुलक Z बराबर आ जाएगा 35 और 1 36.8। ये होगा हमारा बहुलक। अब इसी सवाल का हमें माध्य भी निकालना है। तो माध्य के लिए हम प्रत्यक्ष विधि उपयोग कर रहे हैं। आयु वर्षों में दे रखी हमें, उस कॉलम को हमने क्या नाम दिया, XI। और रोगियों की जो संख्या थी उस कॉलम को हमने नाम दिया FI। अब हमें क्या करना है, नया XI बनाना है। नया XI कैसे बनाएंगे, 15 और 5 को जोड़ेंगे 20, उसका आधा 10, 15 और 25
5 और 5 10, 30 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, तो 10 के बाद 20, तो अब आएगा 30, 40, 50 और 60। कैसे निकला ये? दोनों को जोड़ के उसका आधा किया। 55 और 65, 5 और 5 10 का 0 हासिल आया 1, 6 और 6 12, 120, 120 का आधा हो जाएगा 60। दोनों को जोड़ के आधा करना है, दोनों को जोड़ के आधा करना है, दोनों को जोड़ के आधा करा तो नया xi निकला। अब हमें क्या करना है? fi का xi में गुणा करना है, तो हम करते हैं गुणा। 6 का 10 में गुणा 60, 11 का 20 में गुणा 11 दूनी 22 और 0, 21 तिया 63 और 0, 23 चौक 92 और 0, 14 पंजे 70 और 0, 5 छक्का 30 और 0। अब हमें इन सब का जोड़ निकालना है, तो 0 का तो 0, 6 और 2 8, 9 10 11, 12 13, 13 का 3 हासिल आया 1, 1 और 2 3 और 6 9, 9 18, 18 से 9 तिया 27 और 1 28, 30। अब माध्य निकालने के लिए क्या करना है हमें? 2830 जो जोड़ आया है सिग्मा fi xi का, उसके बटे में सिग्मा fi, तो fi है 80, 0 से 0 कट गए, 8 से इसको काटेंगे हम, 8 तिया 24 बचे 4, 8 पंजा 40 बचे 3, 3 पे 0 30 हो गए, 8 तिया 24, 3.3537, यह होगा हमारा समांतर माध्य। 283 में 8 का भाग लगा रहे हैं हम, दशमलव के 3 अंकों तक 5 तक जाएगा, 35.375 वर्ष। ये होगी हमारी माध्य संख्या रोगियों की। प्रश्न दूसरा है, निम्न आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रतीक्षित जीवन काल के घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल 0 से 20 घंटे, बारंबारता 10, 20 से 40 में 35, 40 से 60 में 52, 60 से 80 में 61, 80 से 100 में 38 और 100 से 120 में 29। आपको उपकरणों का बहुलक निकालना है। यहाँ अधिकतम बारंबारता किसकी आ रही है? 10, 35, 52, 61, 38 और 29 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? अधिकतम 61। तो अधिकतम बारंबारता 61 होगी और 61 का संगत जो वर्ग अंतराल है वो कितना है? 60 से 80। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा हमारा? 60 से 80। अब जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है वो होती है L। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होती है, तो L का मान क्या आ जाएगा हमारा? 60। H होता है बहुलक वर्ग का अंतर, 60 से 80 का अंतर कितना है? 80 में से 60 को घटाया तो अंतर आ रहा है 20 का, तो H हो जाएगा हमारा 20। अब जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है वो होती है हमारा F1, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है? 61, तो वो हो जाएगा हमारा F1 61। उससे पहले वाला जो वर्ग है वो क्या हो जाएगा हमारा? F0, ये होगा F1, उससे पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 हो गई है 61, उससे पहले वर्ग की बारंबारता F0 हो जाएगी 52 और उसके बाद वाले की बारंबारता F2 हो जाएगी 38। अब सभी मान हमारे पास हैं, हम लगा रहे हैं बहुलक का सूत्र। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो Z बराबर L, L है 60 प्लस F1 61, F0 52, 2 गुणित F1, F1 है 61, F0 52 और F2 38 और अंतर आ रहा है 20 का। तो Z बराबर 60 प्लस 61 में से 52 गए, बचेंगे कितने हमारे पास? 9, 61 दूनी 2 एकम 2, 2 छम 12, 122 और 8 और 2 माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो जोड़ें इनको, 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 1 हासिल का 9 गुणित 20। अब Z बराबर 60 प्लस 9, 122 में से 90 घटा देंगे हम, तो कितना बचेगा? 122 में से 90 जाएंगे तो 32 और गुणित कितना है? 20। अब Z बराबर 60 प्लस 9 दूनी 18, 180 और बटे में है 32। तो Z बराबर आएगा
60 प्लस 180 में 32 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा 5.625 बराबर। तो बहुलक आएगा हमारा 60 में 5 जोड़े तो 65.625, ये होगा बहुलक। प्रश्न तीसरा है, निम्न आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों की कुल घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। आपको इन परिवारों का बहुलक का मासिक व्यय निकालना है और माध्य मासिक व्यय भी निकालना है। यानी कि आपको इस सवाल में बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। पहले हम बहुलक निकालने के लिए देखते हैं व्यय जो रुपयों में है। 1000 से 1500 रुपये 24 परिवार मासिक व्यय खर्च करते हैं। 1502 से 2000 40 परिवार, 2000 से 2500 33 परिवार, 2500 से 3000 रुपये खर्च करते हैं 28 परिवार, 3000 से 3500 खर्च करते हैं 30 परिवार, 3500 से 4000 खर्च करते हैं 22 परिवार, 4000 से 4500 खर्च करते हैं 16 परिवार और 4500 से 5000 खर्च करते हैं 7 परिवार। बहुलक के लिए हमें देखनी होती है सबसे अधिक बारंबारता। तो 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7, इसमें सबसे बड़ा है 40, इसलिए हमारा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 40। ये होगा हमारा F1 और उससे ऊपर आ जाएगा F0 और उसके नीचे आ जाएगा F2। तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 40 के संगत वर्ग कौन सा है 1500 से 2000 है, तब वो क्या कहलाएगा हमारा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग होगा 1500 से 2000। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होती है तो L आ जाएगा हमारा 1500। बहुलक वर्ग का जो अंतर होता है वो होता है h, तो h का मान कितना आ जाएगा 1500 से 2000, यानी 2000 में से 1500 घटाएंगे तो 500। बहुलक वर्ग की बारंबारता वो बोलते हैं हम F1 40, उससे ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता F0 वो हो जाएगी 24 और उससे नीचे वाले वर्ग की बारंबारता F2 वो हो जाएगी 33। बहुलक वर्ग जो होता है वो होता है F1, उससे ऊपर F0 और उसके नीचे F2। ये हमने मान लिख ली सभी। अब हम लगा रहे हैं बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र होता है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो Z बराबर L 1500 आया प्लस F1 था 40, F0 24 बटे में 2 F1 है 40, F0 24 और F2 33 और H अंतर कितना था 500। अब इसको हल करें। Z बराबर 1500 प्लस 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 16, 40 दूनी 80, दोनों माइनस की तो जुड़ेंगी 4 और 3 7, 2 और 3 5 और गुणित 500। अब Z बराबर 1500 प्लस 16, 80 में से 57 गए, 10 में से 7 गए 3, 7 में से 5 गए 2 और गुणित है 500। तो अब Z बराबर 1500 प्लस 16 पंजे 80 और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो बटे में 23। अब 8000 में हम 23 का क्या लगा दें भाग लगा दें। तो 8000 में 23 का भाग लगाएंगे तो Z बराबर आएगा 1500 और 8000 में 23 का भाग जाएगा 347.83। 1500 में 347 जोड़ देंगे तो बहुलक आएगा हमारा 1847.83। ये होगी हमारी बहुलक। अब हमें निकालना है इसी सवाल का माध्य भी। माध्य के लिए सारणी लिखते हैं हम। व्यय जो दिया था परिवारों का खर्च और परिवारों की संख्या, तो व्यय को कॉलम को नाम दिया हमने xi और परिवारों की संख्या को बोला fi। xi था 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, कहाँ तक 4500 से 5000 तक।
और FI वाला कॉलम दिया हुआ था आपको 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। हमें क्या निकालना है माध्य के लिए? सबसे पहले नया XI बनाना है। और नया XI कैसे बनाते हैं? हम दोनों को जोड़ के उसका आधा करते हैं। हम किस विधि से निकाल रहे हैं माध्य? अब यहाँ पर हम माध्य निकाल रहे हैं पद विचलन विधि से। पद विचलन विधि, पद विचलन विधि से हम माध्य निकाल रहे हैं, नया XI बनाते हैं। नया XI कैसे बनाएंगे? 1000 और 1500 को जोड़ा, 1000 और 1500 हो रहे हैं 2500 और 2500 का आप करेंगे आधा, तो 2500 का आधा आएगा 1250। अब 1500 और 2000 3500 और 3500 का आधा आएगा 1750। 2000 और 2500 4500, उसका आधा आएगा 2250। 2500 और 3000 5500 और 5500 का आधा आएगा 2750। 6500 का आधा आएगा 3250। 7500 का आधा आएगा 3750। और फिर यहाँ 8500 का आधा आएगा 4250 और यहाँ आएगा 4750। नया XI निकल गया, दोनों को जोड़ के उसका आधा करके लिखते गए हम। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है तो हम लगभग बीच के मान को मानते हैं A, तो लगभग बीच का मान तो अब होगा नहीं, सम संख्या है। 3 संख्या यहाँ छोड़ रहे हैं और 4 यहाँ, लगभग बीच का मान जो है उसको हम क्या मान रहे हैं? A। तो A का मान आ गया हमारा ये। अगर विषम संख्या होती तो 3 इधर छूट जाती और 3 इधर और बीच का मान A हो जाता, पर सम संख्या 8 है तो 3 ऊपर छोड़ेंगे और 4 नीचे, इसको मान रहे हैं हम A। अब A मान लिया है तो UI का कॉलम क्या होता है? A का मान है तो 2750 और H होता है इनका अंतर। 1250 और 1750 में अंतर कितने का है? 1750 में से 1250 आपने घटाया तो 500 का अंतर है, तो H का मान आ जाएगा 500। तो UI वाले कॉलम का सूत्र क्या है? XI में से A को माइनस करके H का भाग लगाना है। और उसका और तरीका ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ A जो होता है सरल तरीके में, A जहाँ होता है वहाँ क्या आ जाता है? 0। A के सम्मुख क्या आ जाएगा? 0। और उसके ऊपर यहाँ पर -1 -2 -3, -1 -2 -3 और नीचे की साइड प्लस में आएगा क्योंकि ये इससे बड़ी संख्या है। +1 +2 +3 और 4 जहाँ तक भी संख्या होती हैं। और आ कैसे रहा है ये? अगर आप मान रखें, हल कर कर देखें तो XI क्या है अपना पहला? 1250, A है 2750, उसमें भाग देंगे 500 का, इसको आप हल करोगे तो आएगा -3। फिर आप लोगे XI 1750 -A लिखोगे 2250 और H 500 से भाग लगाओगे तो आएगा -2। इसी तरह अब XI लेंगे 2250 तो -1 आएगा, ऐसे ही XI लेंगे और ये मान आपको प्राप्त होंगे। अब हमें निकालना है FI और UI का गुणा। तो FI और UI का गुणा 24 तिया 72 माइनस के आएंगे, 40 दूनी 80 वो भी माइनस के, 33 एकम 33 वो भी माइनस के, 28 का 0 में गुणा 0 ही रहेगा, 30 एकम 30, 22 दूनी 44, 16 तिया 48 और 7 चौक 28। FI का UI से गुणा किया हमने। अब हमें निकालना है सिग्मा FI UI यानी कुल जोड़। तो अब यहाँ कुछ संख्याएं माइनस की और कुछ प्लस की हैं, माइनस की हम अलग जोड़ लेते हैं और प्लस की संख्याएं अलग जोड़ते हैं, फिर बड़ी में से छोटी को घटा देंगे। तो यहाँ 2 और 3 5, 7 दूनी 14 15 16 17 18, 185 आ रहा है और यहाँ इन सब का जोड़ 150। अब 185 बड़े हैं, उसमें से 150 घटाएंगे तो माइनस के 35, ये आएगा आपका सिग्मा FI UI -35। अब हमें लगाना है माध्य का सूत्र। तो माध्य बराबर होता है A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI इंटू H। कौन सी विधि से? पद विचलन विधि का सूत्र है ये। तो x बार यानी समांतर माध्य A क्या था हमारे सवाल में? A था 2750, ये का मान था, प्लस सिग्मा FI UI ये कितना आया है? माइनस का 35 और FI का जोड़ आया है 200।
और गुणित h कितना था हमारा 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। समांतर माध्य बराबर 2750 प्लस माइनस माइनस 35 पंजे 55 25 का 5, 5 या 15, 16 17 और बटे में 2। तो समांतर माध्य बराबर 2750 माइनस 2 से कटें, 2 8 16, फिर 2 7 14 और 0.5, 87.5। 2750 में से 87.5 हम घटा देंगे तो ये आएगा 2662.5। ये होगा हमारा समांतर माध्य। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। आंकड़ों का बहुलक और माध्य आपको निकालना है। बहुलक के लिए प्रति शिक्षक विद्यार्थी संख्या आपको दे रखी है। 15 से 20 में 3 क्षेत्र है, 20 से 25 शिक्षक विद्यार्थी संख्या 8 क्षेत्रों में है, 25 से 30 9 में, 30 से 35 10, 35 से 40 में 3, 40 से 45 में 0, 45 से 50 में 0, 50 से 55 में 2। आपको इसका निकालना है बहुलक। बहुलक के लिए हम देखते हैं सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो सबसे अधिक बारंबारता है यहाँ पर, बड़ी बारंबारता है 10। तो ये सबसे अधिक बारंबारता 10 वाला वर्ग अंतराल कौन सा है? वर्ग अंतराल है हमारा 30 से 35 का। तो अधिक बारंबारता 10 के संगत वर्ग अंतराल है 30 से 35। तो वर्ग अंतराल जो होता है उसको बोलेंगे हम बहुलक वर्ग। तो उसकी निम्न सीमा L वो हो जाएगी 30। 35 में से 30 को घटाएंगे तो h, उसका अंतर हो जाएगा 5। अब बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको हम बोलते हैं F1, उससे ऊपर F0 और उसके नीचे F2। तो यहाँ हमारा F1 वर्ग बहुलक वर्ग की बारंबारता वो होगी 10, उससे ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता F0 होगी 9 और उससे नीचे वाले वर्ग की बारंबारता F2 वो होगी हमारी 3। अब हमें लगाना है बहुलक का सूत्र। तो बहुलक बराबर होता है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। मान रखें आप L का मान हमारे पास है 30 प्लस F1 है 10 माइनस F0 9 बटे में 2 F1 10 F0 9 F2 3 और गुणित H, अंतर है इनका 5। अब Z बराबर 30 प्लस 10 में से 9 गए तो बच रहा है 1, 2 का 10 में गुणा 20 और 9 और माइनस 3 माइनस F0 माइनस F2 दोनों माइनस के जुड़ेंगे, 9 और 3 10 11 12 और गुणित 5। तो Z बराबर 30 प्लस 1, 20 में से 12 गए तो 8 और गुणित 5। तो Z बराबर आएगा 30 प्लस 5 एकम 5 बटे में 8। तो Z बराबर 30, 5 में लगाएंगे हम 8 का भाग, तो 5 में 8 का भाग जाएगा 0.625 बार। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 30.625। बहुलक क्या आएगा हमारा 30.625। अब इसी का हमें माध्य भी निकालना है। माध्य के लिए हम सूत्र पद विचलन विधि देख रहे हैं। पद विचलन विधि। तो पद विचलन विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रति शिक्षक विद्यार्थी जो संख्या है उस कॉलम को हम नाम देंगे xi का, क्षेत्रों की जो संख्या है उसको नाम देंगे हम fi का। तो xi और fi तो हमें दिए हुए हैं, हम xi से नया xi बनाते हैं मध्य बिंदु, यानी 15 और 20 को जोड़ेंगे 35 और उसका आधा निकालेंगे तो वो होगा 17.5। 20 और 25 45 का आधा होगा 22.5। 25 और 30 55 का आधा होगा 27.5। 30 और 35 65 का आधा होगा 32.5। 35 और 40 75 का आधा होगा 37.5। 40 और 45 85 का आधा होगा 42.5। 45 और 50 95 का आधा होगा 47.5। 50 और 55 105 का आधा होगा 52.5। दोनों को जोड़ के उनका आधा किया, नया xi हमने बनाया। अब हमें निकालना है ui।
तो UI का फॉर्मूला होता है पद विचलन विधि में xi माइनस a अपॉन h। अब ये a कहाँ होगा, xi का मध्यमान, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4 संख्या हम नीचे छोड़ रहे हैं और 3 संख्या ऊपर छोड़ते हैं। लगभग बीच का जो मान है उसको हम बोल देते हैं a, क्योंकि सम संख्या है ये 8 है, तो बीचों बीच मान नहीं निकलेगा, तो 3 ऊपर और 4 नीचे, ये मान हमने मान लिया a। तो a का मान कितना आ गया हमारा 32.5 मान लिया हमने a को। आप चाहें तो 4 संख्या ऊपर छोड़ते और 3 नीचे, तो 37.5 भी आपका a हो सकता था। लगभग बीच का मान हमें a को मानना है। h होता है इनका अंतर, 22.5 में से 17.5 अगर घटाएंगे हम तो अंतर कितने का आएगा, इसमें 27 में से 22 घटाए तो 5 का अंतर सब में आ रहा है, 17 से 18 19 20 21 22, तो h बराबर आ रहा है हमारा यहाँ पर 5, अंतर है 5 का। अब जहाँ a मानते हैं हम, a के साथ क्या आ जाता है, जहाँ a होगा वहाँ 0, उससे ऊपर -1 -2 -3, नीचे +1 +2 +3 और +4, और आएगा कहाँ से ये, इस फार्मूले में हम इन xi का मान रखेंगे तो हल करने पर हमें ये प्राप्त होगा। ui समझ में आ गया हमें, जहाँ a था वहाँ 0, उसके ऊपर -1 -2 -3 जहाँ तक भी संख्या है और नीचे प्लस की संख्या है। अब हमें निकालना है fi ui। fi ui के लिए fi का गुणा ui में, तो fi हमारे पास है 3 और ui है -3, तो 3 त्रिका 9 माइनस के 9, 8 दूनी 16 माइनस के 16, 9 एकम 9 माइनस के 9, 10 का 0 में गुणा 0, 3 एकम 3, 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0, 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 2 चौक 8। अब हमें क्या करना है, सिग्मा fi ui निकालना है, कुल जोड़। तो कुल जोड़ के लिए हम माइनस की संख्या अलग जोड़ते हैं और प्लस की संख्याएं अलग जोड़ते हैं। 9 दूनी 18, 16 और 18, 16 दूनी 32, 33, 34, माइनस के हो गए हैं 34। अब 8 से 9 10 11, प्लस के हैं 11, माइनस की संख्या बड़ी है 34, उसमें से 11 गए, 4 में से 1 गए 3 और 3 में से 1 गया तो 2, -23। ये क्या आया हमारा सिग्मा fi ui आ गया माइनस का 23। अब fi का जोड़ हमारे पास है 35, हमने माध्य का सूत्र लगाया। पद विचलन विधि से माध्य निकालने का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h। मान रखें अब इसमें हम समांतर माध्य a है हमारे पास 32.5 प्लस fi ui आया है माइनस का 23 और fi का जोड़ है 35 और h हमारे पास है 5, 5 7 35 कट जाएंगे 7 बार, तो समांतर माध्य 32.5 प्लस माइनस 23 में बटे हैं 7, 7 से 23 कटेंगे, 7 या 21, 22 23 2 बच गए, 2 पे दशमलव का 0 मिले 20, 7 दूनी 14 बचेंगे 6 पे 0 7, 7 या 8 56, 3.28 आएगा लगभग। अब समांतर माध्य बराबर 32.5 में से हमें घटाना है 3.28, तो 0 लगा दें, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गए तो 2, अब यहाँ 12 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 9 और यहाँ 2, 29.22 ये आएगा हमारा समांतर माध्य। प्रश्न 5 है, आपको दिया हुआ है विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रन है 3000 से 4000, बल्लेबाजों की संख्या है 4, 4000 से 5000 रन, बल्लेबाजों की संख्या 18, 5000 से 6000 रन में बल्लेबाजों की संख्या 9, 6 से 7000 में है 7, 7 से 8000 में 6, 8 से 9000 में 3, 9 से 10000 में 1 और 10000 से 11000 में भी 1। आपको क्या निकालना है, इन मैचों का बहुलक ज्ञात करना है, बनाए गए रनों का बहुलक। तो बहुलक के लिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 18 है सबसे अधिक बारंबारता, 18 सबसे बड़ी है 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1, इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 18, तो उसके संगत जो बहुलक होगा वो होगा हमारा बहुलक वर्ग। सबसे अधिक बारंबारता 18 है और उसके संगत वर्ग अंतराल आ रहा है 4000 से 5000 तक, इसलिए बहुलक वर्ग होगा हमारा, तब बहुलक वर्ग वो होगा 4000 से 5000।
उसकी बहुलक वर्ग जो होता है उसकी निम्न सीमा को हम बोलते हैं L, तो L का मान आ जाएगा 4000। H होता है उसका अंतर 4000 से 5000 में अंतर कितने का है? 1000 का, वो H का मान हो जाएगा। जो बहुलक वर्ग होता है उसकी बारंबारता को बोलते हैं हम F1, उससे ऊपर होता है F0 और उसके नीचे होता है F2, इसलिए हमारा F1 बराबर आएगा 18, उससे ऊपर वाले की बारंबारता F0 वो होगी 4 और नीचे वाले की बारंबारता F2 होगी 9। ये हमारे मान आ गए। अब हमें लगाना है बहुलक का सूत्र। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो Z बराबर L, L हमारे पास कितना है? L है हमारे पास 4000, तो 4000 प्लस F1, F1 है हमारा 18 माइनस F0 वो है 4 बटे में 2 F1 18 माइनस F0 4, F2 है हमारे पास 9 और H अंतर H आया था हमारा 1000। अब हल करें इसको। Z बराबर 4000 प्लस 18 में से 4 जाएंगे 14, 18 दूनी 36, 9 और 4 13 गुणित 1000। तो Z बराबर 4000 प्लस 14, 6 में से 3 गए 3 में से 1 गया 2 और गुणित 1000। तो Z बराबर आ रहा है 4000 प्लस 14 का 1000 में गुणा करेंगे 14000 और उसके बटे में क्या है 23। 14000 में 23 का भाग लगा दे हम, तो Z बराबर आएगा 4000 प्लस 14000 में 23 का भाग लगा रहे हैं, तो ये भाग जाएगा 608.3 बार। तो Z बराबर आएगा 4000 और 608, 4608.3। ये होगा हमारा बहुलक। प्रश्न छठा है, एक विद्यार्थी ने सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याओं को नोट किया और नीचे सारणी में व्यक्त किया हुआ है। आपको इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। कारों की संख्या है 0 से 10 कार और उनकी बारंबारता है प्रति 3 मिनट में 7। 10 से 20 कारें 14, 20 से 30 की 13, 30 से 40 12, 40 से 50 20, 50 से 60 11, 60 से 70 15, 70 से 80 8। आपको निकालना क्या है? बहुलक। तो बहुलक के लिए हम सबसे अधिक बारंबारता वाला कॉलम देखते हैं। तो 8, 15, 11, 20, 12, 13, 14, 7 में सबसे बड़ी संख्या है 20, यानी कि ये होगा हमारा 20 वर्ग अंतराल वाला ये बहुलक वर्ग। तो बारंबारता संगत वर्गताल जिसकी अधिकतम बारंबारता 20 है, तो अंतराल क्या है 40 से 50। तो बहुलक वर्ग क्या कहलाएगा हमारा? बहुलक वर्ग कहलाएगा 40 से 50 और बहुलक वर्ग की बारंबारता को उसको बोलते हैं हम L1। तो L1 का मान होगा हमारा कितना? निम्न सीमा 40 है, तो 40 H होता है इनका अंतर, तो 40 और 50 में अंतर है 10 का। बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता को हम क्या बोलते हैं? F1। उससे ऊपर वाले की बारंबारता को F0, उससे नीचे वाले की बारंबारता को F2। तो हमारे पास F1 का मान कितना है? F1 है हमारे पास 20, उससे ऊपर F0 वो है 12 और नीचे F2 वो है 11। अब हम लगाते हैं बहुलक का सूत्र। तो Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H बहुलक का सूत्र है। अब Z बराबर L हमारे पास है 40 प्लस F1 है 20, F0 है 12, फिर 2 गुणित F1 20, F0 12, F2 11 और H है 10। तो Z 40 प्लस 20 में से 12 गए बचे 8, 20 दूनी 40, 12 और 11, 11 दूनी 22 और 1 23 और गुणित 10। तो अब Z बराबर आएगा 40
प्लस 8 बटे में 40 में से 23 गए, 10 में से 3 गए तो 7, 3 में से 2 गए तो बचा 1 और गुणित 10। z बराबर 40 प्लस 8 का 10 में गुणा 80 बटे में 17। 80 में हम क्या करेंगे, 17 का भाग लगा देंगे, तो 80 में हमारा 17 का भाग जाएगा लगभग 4.70588। तो बहुलक निकालने के लिए दोनों को हम जोड़ेंगे तो 40 10 प्लस 4 क्या दूसरा अंक तीसरा अंक यहाँ है तो 4.71 लिख सकते हैं हम। तो z बहुलक आएगा 44.71। ये होगा हमारा बहुलक। कितना होगा, 44.71।